मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम लोग देखेंगे सर्किल। ठीक है, सर्किल यानी ब्रीथ। तो आइए देखते हैं ब्रीथ। मान लीजिए ये ब्रीथ है। ब्रीथ क्या होता है? उसके केंद्र से सभी बिंदु मतलब क्या होता है, समान दूरी पर होते हैं, वो क्या होती है, ब्रीथ होती है। अब देखिए यहाँ से ये मान लीजिए केंद्र है वो, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, कोई भी यहाँ से यहाँ तक दूरी खींचेंगे तो क्या होगा, ये मान लीजिए रेडियस होगा। क्या होगा? रेडियस यानी क्या होगा, त्रिज्या। ठीक है, और यहाँ से टोटल दूरी, यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, व्यास, यानी इसको डी से डिनोट करते हैं। ये टोटल दूरी क्या है, व्यास है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या मतलब, ये जीवा होती है। क्या होती है? जीवा होती है। ठीक है, तो ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, उसका मतलब व्यास होता है। ठीक है, सबसे बड़ा मतलब क्या होगा, ये बीच वाला जो सेंटर से होकर गुजरेगा वो क्या होगा, व्यास होगा। ठीक है, रेडियस समझ गए, व्यास समझ गए। ठीक है, अब देखिए अब होता है, अब इसका कुछ बेसिक फार्मूला होता है इसमें, जैसे ब्रीथ का परिधि, परिधि यानी परिमाप होता है। ठीक है, परिधि या परिमाप, तो आप लोग को बताए थे। मान लीजिए हमने यहाँ से चलना शुरू किया और फिर यहाँ आकर मिला, तो ये क्या परिमाप हुआ। तो इसका क्या होता है, 2πr या πd। ठीक है, ये d बराबर 2r होता है, तो उसी से ये आ जाता है, क्या 2πr हो जाता है। πd भी लिख सकते हैं। वृत्त का परिमाप या परिधि क्या हो जाएगा, 2πr या πd। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर मतलब अगर हमको परिधि दिया हो, ठीक है, अगर दो ही बेसिक फार्मूला है इसका, बेसिक दो फार्मूला है, एक वृत्त का परिधि निकाल लीजिए और क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अगर इसमें से, अब इससे बहुत सारे फार्मूले बन सकते हैं, तो केवल आप लोग ये दो फार्मूला लिख लीजिए, आप इससे जितना भी चीज़ हो निकाल सकते हैं। एक बार फार्मूला लिख लीजिए। तो आइए दोस्तों, दो बेसिक फार्मूला हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब मान लीजिए सवाल इस पर देख लीजिए, जैसे रेडियस दिया हुआ हो 14 सेंटीमीटर और बोले कि इसका परिधि निकालिए। परिधि को सी से डिनोट, सरकमफ्रेंस बोलते हैं इंग्लिश में, और सी से डिनोट करते हैं। तो इसका ये सी क्या है, परिधि। तो आप लोग परिधि निकाल कर दिखाइए। तो इसका रेडियस दिया है 14 सेंटीमीटर, तो परिधि क्या होगी बताइए। तो आप लोग 88 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 88 सेंटीमीटर। ओ 88 होगा सही से। हाँ 22, 7 दूना का 14, हाँ 22। तो आइए देख लेते हैं इसका कितना आंसर आएगा। जैसे सी बराबर क्या होता है, 2πr होता है, तो 2 गुणे पाई का मान क्या होता है, 22/7 गुणे 14। तो क्या हो जाएगा, 7 दूना का 14, और ये क्या हो जाएगा, 22 दूना 44, 44 दूना 88, यानी क्या हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। सही है आपका। ठीक है, और इसका एरिया निकालना हो तो क्या होगा, बताइए आप लोग, एरिया इसका क्या होगा। सभी लोग बताएं एरिया क्या होगा इसका। तो आइए देख लेते हैं एरिया क्या होगा। एरिया क्या होता है, एरिया होता है πr²। पाई का मान क्या होता है, 22/7 और गुणा 14 गुणा 14। तो 7 दूना का 14 हो जाएगा, और 22 दूना का क्या हो जाएगा, 44 गुणे 14। 14 चौका 56, 14 चौका 56, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आप लोग का सही है, यानी आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, अब देखिए इसी का मान लीजिए रिवर्स आप लोगों से पूछा जाए। मान लीजिए परिधि दे रखा है, अब देखिए यहाँ से कैसे कैसे सवाल मतलब घूमते हैं। अगर परिधि आपको मान लीजिए सी दे रखा है, कितना है 88 सेंटीमीटर,
तो आप रेडियस फाइंड आउट कीजिए, रेडियस बराबर व्हाट निकालिए। तो कैसे निकलेगा, जैसे सरकमफ्रेंस दे रखा है कितना 88 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा, व्हाट इज रेडियस बताइए। तो 6 से 16 कैसे आएगा, हमारे तो आ रहा है 12 से 32 गुणा करो पहले, गुणा कीजिए, गुणा अच्छा से कीजिए, 44 वृत्त का परिधि देखिए, परिधि दे रखा है कितना 88 सेंटीमीटर, तो अब त्रिज्या निकालना है, यानी यार रेडियस निकालना है। 14 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ परिधि दे रखा है कितना, देखिए इधर परिधि दे रखा है कितना 88 सेंटीमीटर, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। तो परिधि दे कितना रखा है 88 सेंटीमीटर, यानी 88 दे रखा है, और ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे आर, ये क्या हो जाएगा 22 चौक 88, ये क्या हो जाएगा 2 दूना का 4, और ये हो जाएगा आर कितना, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आर बराबर 7 दूना का 14, यानी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब आप एरिया भी, अगर मान लीजिए एरिया दिया हुआ हो कि 616 एरिया है, तो वहाँ से रेडियस अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि एरिया इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस। बताइए तो मतलब आर क्या होगा, त्रिज्या क्या होगी। अगर क्षेत्रफल दिया हो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अब त्रिज्या क्या होगी बताइए। तो बताइए आप लोग, बनाइए। 14 होगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्या होता है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और एरिया दे रखा है कितना 616, इसका क्या हो जाएगा 22/7 और गुणे आर स्क्वायर, ठीक है। ये 11 5 55 और 11 6 66 हो जाएगा, ठीक है। इससे ये कट गया, 11 दूना का 22 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 28 दूना का 56 हो जाएगा, ठीक है। और आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 28, आई मल्टीप्लाई ना होगा, इधर आएगा तो 7 होगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 28 7 196 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि 196 किसका वर्गमूल होता है, रेडियस हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, यानी रेडियस कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे अगर एरिया दिया हुआ हो तो रेडियस फाइंड आउट करते हैं, अगर रेडियस दिया हुआ हो तो एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर सरकमफ्रेंस दे रखा हो, मतलब परिधि दे रखा हो, तो रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं, और रेडियस दे रखा हो तो सरकमफ्रेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, मतलब परिधि कैसे निकालते हैं। तो ये 4 मतलब बेसिक चीज़ें हम लोगों ने देखा, ठीक है। आइए देखते हैं इसके आगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं, ये इधर देखिए आप लोग, इधर हाल इधर देखिए, देखिए एक होता है, मान लीजिए ये चाप है, ठीक है। अगर आपसे पूछे थीटा दे रखा हो, अगर आपसे पूछे कि चाप की लंबाई क्या होगी, लंबाई तो क्या हो जाएगा थीटा बटा 360 गुणे 2 पाई आर, ठीक है। अगर यही पूछ ले आपसे कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसमें 2 त्रिज्या खंड बनेंगे, ठीक है। ये इधर वाला जो बनेगा वो क्या होगा बृहद त्रिज्या खंड, इधर वाला क्या होगा छोटा, मतलब लघु त्रिज्या खंड। तो लिखेंगे लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 फार्मूला है जो आपके जीडी के एसएससी जीडी के ओरिएंटेड मतलब फार्मूला है। तो आप लोग इन दोनों फार्मूला को लिख सकते हैं, एक बार लिख लीजिए।
अब इस बेस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जैसे मान लीजिए थीटा इक्वल टू दे रखा हो 60 डिग्री यानी 60 डिग्री और रेडियस दे रखा हो कितना 7 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछे कि चाप की लंबाई क्या होगी, यानी ये इसको सी से डिनोट करते हैं, इसको आर्क बोलते हैं इंग्लिश में। तो चाप की लंबाई क्या होगी ये पूछे तो आप क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये थीटा बटा 360 गुणे 2πr। तो आप लोग निकाल कर बताइए कितना होगा। क्या निकालना है उसमें? चाप की लंबाई और लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 44/7 होगा। क्या हो जाएगा 44/7। आइए देखते हैं, इसको बनाते हैं। और लोग आंसर बताएंगे, 2 लोगों ने तो आंसर बता दिया, और लोग बताएंगे। बोलिए कितना आ रहा है आपका। तो आइए देखते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या पहले चाप की लंबाई निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा दे रखा है कितना 60 दे रखा है, और ये हो जाएगा कितना बटे 60 गुणे 2 गुणे 22/7 गुणे 7। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 6 का 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, 2 कम 2 और ये हो जाएगा 2, ये 6। तो कितना आ जाएगा 22/3, यानी कितना हो गया 22/3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा चाप की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से हम लोग और क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, या वृत्त खंड लिखिएगा, वृत्त खंड भी लिख सकते हैं, या लघु त्रिज्या खंड भी लिख सकते हैं। छोटा वाला ये बाहर वाला क्या हो जाएगा बड़ा वाला। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 60/360 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणा 7। तो ये एक साथ से एक साथ कट गया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 6 का 36, 22/7 कितना होगा 154/6 सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा ये। और 77/3 भी लिख सकते हैं, 77/3 2 से कट जाएगा, 77 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, या वृत्त खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं घन। तो इसमें देखेंगे ये घन की मान लीजिए भुजा है, तो क्या होगा घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू यानी ए क्यू, और घन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6 गुणा भुजा स्क्वायर यानी 6a स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह घनाभ भी मतलब सेम ही बनता है उसका, लेकिन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसका अलग होता है। तो इधर घनाभ देख लेंगे। ठीक है, घनाभ का आयतन क्या होता है LBH लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा L गुणे B गुणे H। ठीक है, और इसी तरह घनाभ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 × LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, तो इसका ये L क्या है लेंथ है, B ब्रेथ यानी चौड़ाई, H क्या है हाइट है, और ये क्या है लंबाई और ऊंचाई। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं, और ये चारों लिख लीजिए। केवल आपके GD ओरिएंटेड लिखवाया जा रहा है, जितना GD में ये फार्मूला इसलिए लिखवाया जा रहा है ताकि आप लोग याद कर जाइए, और ये फार्मूला कभी कभी डायरेक्ट आ भी जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख लीजिए और याद भी कर लीजिएगा।
तो आइए दोस्तों देखते हैं। मान लीजिए इसमें साइड ये दे रखा है साइड यानी 10 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछ ले कि घन का आयतन क्या होगा तो इसका आयतन क्या होगा बताइए तो आप लोग। 1000 होगा। हाँ 1000 इसी तरह दिख रहा है। और इसका क्षेत्रफल क्या होगा? हाँ 600 हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें एल दे रखा है 10 और बी हाइट दे रखा है 5 और बी दे रखा है कितना 20, तो आप बताइए इसमें आयतन क्या होगा और इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1000 होगा सर। और क्षेत्रफल क्या होगा बताइए आप लोग, क्षेत्रफल क्या होगा इसका? और लोग बताइए क्षेत्रफल क्या होगा? तो आइए देखते हैं इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एल कितना है 10 है, बी कितना है 20 है, प्लस बी कितना है 20 और एच कितना है 5 है, प्लस एल कितना है 10 है और एच कितना है 5 है। तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ये हो जाएगा 200 प्लस 100 हो जाएगा प्लस 50 हो जाएगा। ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 गुणे सबको जोड़ेंगे तो 350 हो जाएगा और 35 दूना 70 700 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। और इसका LBH होता है तो क्या हो जाएगा 10 गुणे 20 गुणे 5 20 5 100 यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ तो आयतन ना निकाला गया है, लिखा नहीं गया है घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आइए दोस्तों देखते हैं ये क्या है बेलन, इसको इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है। तो देखते हैं इसमें बेलन का आयतन क्या होता है? आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। इसी तरह बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल या संपूर्ण। ठीक है। टू पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है। तो ये 3 बेसिक फार्मूला है बेलन का, आप लोग देख सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो एक बार इसको उतार लीजिए। तो आइए इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए एच दे रखा हो 21 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखा हो 14 सेंटीमीटर। आपसे पूछे कि बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप लोग पहले बेलन का आयतन निकाल कर बताइए क्या होगा। हाँ त्रिज्या रेडियस दे रखा है 14 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा है 21 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आप लोग को बताना है कि इसका आयतन क्या होगा। पहले आयतन बताइए क्या होगा। ठीक है। आइए देखते हैं इसका वॉल्यूम क्या होगा आयतन। यानी पाई का मान कितना होता है 22/7। आर का मान कितना दे रखा है 14 गुणा 14 21। तो क्या हो जाएगा 7 3 का 21। अब करेंगे तो क्या आ जाएगा 22 3 66 हो जाएगा 66 गुणा 196। तो इसमें गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है
10,736 गुणा करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, सेंटीमीटर। आप लोग देख लीजिए जितना आ रहा होगा, एक बार देख लीजिए, गुणा हम कर दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिए एक बार, 196 गुणे 66 देख लीजिए, इधर कर दे रहे हैं, 6 का 36, 6 9 54 3 59, और ये कि सॉरी 6 9 54 और 3 57 हो जाएगा ना, 12,936। और ये 6 एकम 6 और 5 कितना होगा 11, ये भी इतना ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 8 1 9, ये कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1, 12,936, यानी 12,936 आ रहा है, ठीक है, इतना क्यूब। तो आप लोग इस तरह से आयतन निकाल सकते हैं, और ये केवल बेसिक बताया जा रहा है आप लोगों को, ठीक है, केवल अभी फॉर्मेट पर चलना सिखाया जा रहा है। अभी इस पर कैसे सवाल सॉल्व होंगे वो आगे देखेंगे हम लोग, और मॉडरेट क्वेश्चन कैसे होंगे, ये हार्ड क्वेश्चन कैसे होंगे, ये केवल आपको चलना सिखाया जा रहा है। और बताइए अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, आप लोग बताइए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। और लोग बताइए कितना होगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्या हो जाएगा। 2 गुणे 22/7 और गुणे 14 गुणे 21, तो क्या हो जाएगा 3 7 21, और ये क्या हो जाएगा 3 दूना का 6 गुणा 22 गुणा 14, तो क्या हो जाएगा, अब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 छक्का 84 गुणे 22, ठीक है, तो 84 में 22 से गुणा कर लीजिए, 84 गुणे 22, तो क्या हो जाएगा 22, 2 चौका 8 और 2 8 16, ये भी उतना ही होगा, तो कितना हो जाएगा 8 4 8, 1848 आ रहा है, तो हो जाएगा कितना 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा 1848। अब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल कर बताइए कितना होगा। आप लोग बताइए इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट किया कीजिए, ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। आइए देखते हैं अब कि कितना होगा। क्या है 2 गुणे 22/7 गुणे आर कितना है 14 इंटू 14 प्लस 21, क्या हो जाएगा 7 दूना का 14, ये हो जाएगा 2 दूना 4 गुणे 22, ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 22 का 88 गुणे 35, ठीक है, तो 35 में 88 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8 5 40 और 8 3 का 24 और 4 28, ये भी इतना ही हो जाएगा, 0 8 10 3080 आ रहा है, तो कितना आ जाएगा 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी आप लोग अच्छे से इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसके आगे।